एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बुजुर्ग पत्नी के साथ अपनी नई कार को लेकर मंदिर जाता है पूजा कराने के लिए। वहां पर पूजा कराने के बाद वह लोग भिखारियों में मिठाई बांट रहे थे। मिठाई बांटते हुए जैसे ही वो नीचे की तरफ आते हैं मंदिर की सीढ़ियों से, तो सीढ़ियों के अंत में उन्हें उनके बहू बेटे भीख मांगते हुए मिलते हैं। जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो देखते ही जो बहू बेटा हैं वो बुजुर्ग दंपत्ति के पैरों में पड़ जाते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि माँ बाबूजी हमें माफ़ कर दो और हमारी थोड़ी सी मदद कर दो। इसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति उनकी एक नहीं सुनते और अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। आखिर क्या कहानी थी, क्या किस्सा था, किस वजह से उसके जवान बेटे बहू वहाँ पर भीख मांग रहे थे और वो लोग गाड़ी का पूजन करवाने के लिए वहाँ पर आए थे। पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। देहाती में एक कहावत है कि अगमान और भगवान को बैर होता है। इसका मतलब होता है जो व्यक्ति घमंड करता है उससे भगवान भी नाराज हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ आज की इस कहानी में प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की ये कहानी स्टार्ट होती है एक बहुत ही बड़े बंगले से। उस बंगले के गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड था। उनके पास एक बुजुर्ग महिला आती है जिनका नाम होता है कमला देवी। कमला देवी उस सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि बेटा दरवाज़ा खोलो, मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है। तो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कहता है कि क्या काम है आपको साहब से। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे साहब की माँ हूँ और उनके पिताजी की तबीयत ख़राब है और सरकारी हॉस्पिटल में वो एडमिट है। मुझे कुछ पैसे चाहिए, पैसे मांगने के लिए मैं तुम्हारे साहब के पास आई हूँ। अब उसकी हालियत को देखकर वह सिक्योरिटी गार्ड एक बार तो थोड़ा सा ठिनकता है, लेकिन उसके बाद भी वह बंगले के अंदर जाता है। वहाँ पर अपनी मालकिन से कहता है कि मालकिन, बाहर कोई बूढ़ी औरत आई है और वह मालिक की माँ बता रही है अपने आप को और कह रही है कि उनसे मिलना है। इसके बाद जो मालकिन होती है उसका नाम होता है ममता। ममता उस सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि तुम ऐसा करो, उसे बाहर ही रोक के रखो, घर के अंदर मत आने देना और मैं अभी आती हूँ तुम्हारे साहब को लेकर। सिक्योरिटी गार्ड बाहर जाता है और जो ममता है वो घर के अंदर जाती है। उसका पति ऑनलाइन लैपटॉप के ऊपर मीटिंग कर रहा था, तो वहाँ जाकर वह उससे कहती है कि तुम्हारी माँ फिर से आ गई और चलो तुम मेरे साथ और इनसे कह देना कि दोबारा हमारे यहाँ पर नहीं आए, यहाँ पर बहुत बड़ा तमाशा खड़ा होता है। ऐसा कहकर वो अपने पति के साथ बाहर निकलती है। बाहर आते ही जो कमला देवी है वो गेट के पास खड़ी हुई है और वहाँ से हाथ जोड़कर अपने बेटे से कह रही है कि बेटा तेरे पापा की तबीयत खराब है और अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो कुछ अनर्थ हो सकता है। इसके बाद उसका बेटा कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसकी जो पत्नी थी ममता, वह कहती है कि हमने यहाँ पर कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी और ना ही हमारे यहाँ पर पैसों के पेड़ लगते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही तो इलाज के लिए 2000 रुपये दिए थे, इतनी जल्दी से वो ख़त्म भी हो गए। इसके बाद वह जो बुजुर्ग महिला थी वह दोबारा से अपने बेटे से रिक्वेस्ट करती है, कहते हैं कि बेटा मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हारे पिताजी की तबीयत सच में ख़राब है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलकर सरकारी हॉस्पिटल में देख लो। तभी बेटा कहता है कि माँ अब तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल तो करो ही मत, मुझे पता है तुम ये पैसे कहाँ ले जाती हो। और उसके बाद वह अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से निकलने लगता है। जैसे ही गाड़ी गेट के पास जाती है तो कमला देवी एक बार फिर से अपने बेटे की खिड़की के साइड में खड़ा होकर बेटे से कहती है कि बेटा अगर तुम ऑफिस जा रहे हो तो रास्ते में ही सरकारी हॉस्पिटल पड़ता है और मुझे वहाँ पर छोड़ देना। इस बात को सुनकर जैसे ही बेटा कुछ बोलने वाला था उससे पहले उसकी पत्नी ममता एकदम से उसकी माँ से कहती है कि अरे बुढ़िया, तेरी इस गाड़ी में बैठने की औकात नहीं है, तू तो पैदल ही जाए यहाँ से और भाग जाए यहाँ से। ऐसा कहकर ममता घर के अंदर चली जाती है और उसका बेटा गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब बुजुर्ग महिला की आंखों में आंसू है, वो फूट फूट कर रो रही है। तभी जो सिक्योरिटी गार्ड है वो उस बुजुर्ग महिला पर तरस खाकर उसे एक कुर्सी पर बिठाता है, उसे पानी पिलाता है और कहता है कि माँ जी आपको कितने पैसे चाहिए। तो बुजुर्ग महिला रोते हुए बताती है कि बेटा मुझे 2000 रुपये चाहिए और 2000 रुपये से मेरे पति की दवाई आ जाएगी। इसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड है वो अपनी जेब में हाथ डालता है और जेब के अंदर से 1500 रुपये निकलते हैं। उन पैसों को उस बुजुर्ग महिला को देते हुए वह कहता है कि माँ जी फिलहाल तो मेरे पास यही है, आप इन्हीं को ले जाइए, 500 रुपये का जुगाड़ और कहीं से कर लेना, मैं इतना ही दे सकता हूँ। बुजुर्ग महिला उन पैसों को लेते हुए उस सिक्योरिटी गार्ड को बहुत ही ज़्यादा दुआएं देती है और कहती है कि भगवान तुम्हारा सदा भला करे और तुम्हारा घर परिवार अच्छी तरह से बसे। उसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड है वो उससे कहता है कि माँ जी आपको हॉस्पिटल जाना है तो मेरे पास साइकिल है, साइकिल पर आप बैठ जाओ और मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ दूँगा।
लेकिन बुजुर्ग महिला उससे कहती है कि बेटा मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है और साइकिल पे मुझसे बैठा नहीं जाएगा। अगर मैं गिर गई तो मुझे भी चोट लग जाएगी, फिर मेरे पति की देखभाल कौन करेगा। मैं ऐसा करती हूँ पैदल पैदल ही चली जाऊँगी। तो वहाँ से वो बुजुर्ग महिला पैदल पैदल ही हॉस्पिटल की तरफ चली जाती है। हॉस्पिटल के अंदर नंदकिशोर जी जो उसके पति थे वो उसका वेट कर रहे थे। तभी दूर से कमला देवी आती हुई उन्हें प्रतीत होती हैं और देखकर वो सोचते हैं कि शायद बेटे बहू ने इसकी मदद कर दी है और ये पैसे लेकर आई है। लेकिन जैसे ही वो उसके नज़दीक आती है तो उसके चेहरे को देखकर नंदकिशोर जी भांप जाते हैं कि इसकी मदद नहीं करी है, मेरे नालायक बेटे ने इसे धुतकार कर भगा दिया होगा। पास आती है कमला देवी, नंदकिशोर जी उससे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो वह बताती है कि हमने नालायक बेटा पैदा किया है और इससे अच्छा तो ये पैदा ही नहीं होता। उसके बाद पूरा वाक्यांश अपने पति को सुनाती है। यह सभी बातें साइड के बेड पर लेटा हुआ एक लड़का जिसका नाम था पंकज, वह सभी बातों को सुनता रहता है। और पंकज जैसे ही उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ देखता है तो उसे कुछ याद आता है। वो झट से अपने बिस्तर से खड़ा होकर उसके पास आता है और एकदम से कहता है कि गुरुजी आप बहुत दिनों बाद मिले हो। अब जो नंदकिशोर जी हैं वो उस लड़के की तरफ देखते हैं और वो उसकी पहचान में नहीं आता है। तो नंदकिशोर जी कहते हैं कि बेटा मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वह लड़का बताता है कि गुरुजी मेरा नाम पंकज है, गुप्ता जी का लड़का जो आपके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आया करता था। उसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालते हैं और उनको याद आ जाता है कि इस लड़के को उसने ट्यूशन पढ़ाया था। दरअसल दोस्तों जो नंदकिशोर जी थे उनकी जब शादी हुई थी तो उसके बाद उनके ऊपर 3 बहनों की शादी की जिम्मेवारी थी। माँ बाप चल बसे थे तो उन्हीं को अपनी बहनों की शादी करनी थी। तो शादी करने के लिए वो बच्चों को घर पे ट्यूशन भी पढ़ाया करते और प्राइवेट स्कूल में जॉब भी किया करते। और उसी दौरान इस पंकज नाम के लड़के को उन्होंने पढ़ाया था। अब उनको याद आ जाता है तो पंकज से पूछता है कि बेटा बताओ ठीक ठाक हो। इसके बाद पंकज कहता है कि हाँ गुरुजी मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाओ आपके क्या हालचाल हैं। तो नंदकिशोर जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि हाल तो तुम हमारा देख ही रहे हो। एक बेटा था, उसके लिए सारी जमीन जायदाद बेचकर उसके बिजनेस में लगा दी, लेकिन आज उसने हमारे इलाज के लिए पैसे देने से भी मना कर दिया। ऐसा कहकर वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी पंकज उनको सांत्वना देते हुए कहता है कि गुरुजी आप चिंता मत करो, मेरा कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार है और काफी अच्छे खासे पैसे मैं कमाता हूं। तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए, जो भी तुम्हारे इलाज में खर्चा होगा वो मैं करूंगा। उसके बाद पंकज कमला देवी से कहता है कि आप ऐसा कीजिए, आप मेरे घर जाइए और जब तक गुरुजी ठीक नहीं हो जाते तब तक आप वहीं पे आराम से रहिए। पंकज की इस बात को सुनकर नंदकिशोर जी भी सहमत होते हैं। वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि तू भाग दौड़ कर थक गई होगी और तेरी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो ऐसा कर पंकज के घर जा और इतने में ठीक होता हूँ, इतने वहीं पर रहे। तो पंकज कमला देवी को अपना एड्रेस दे देता है और उसके बाद कमला देवी वहाँ पहुँच जाती हैं। पंकज फ़ोन कर देता है अपने घर पे और कहता है कि ऐसे ऐसे एक बुजुर्ग महिला आएगी और उसे अच्छी तरह से रखना। इसके बाद जो पंकज है वो नंदकिशोर जी का अच्छी तरह से इलाज कराता है और इलाज कराने के बाद 2-3 दिन बाद नंदकिशोर जी भी अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं। अब उसके बाद पंकज नंदकिशोर जी को लेकर अपने घर जाता है। वहाँ पर पंकज के पिता एकदम नंदकिशोर जी को देखकर कहते हैं, अरे नंदकिशोर जी आपको बड़े दिनों में देखा, जब से आपने पढ़ाना छोड़ा है तब से आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाती। उसके बाद दोनों में कुछ बातें होती हैं और बातें होने के बाद नंदकिशोर जी पंकज के ही घर पर रहने लगते हैं। उनको एक कमरा दे दिया जाता है। पंकज का घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, कई कमरे थे उसके अंदर। तो एक कमरे में बुजुर्ग व्यक्ति नंदकिशोर और उसकी पत्नी कमला देवी रहने लगते हैं। अब रहते रहते उनको 10 दिन हो जाते हैं और 10 दिन बाद एक दिन नंदकिशोर जी अपने कमरे से निकलते हैं। पंकज जो कि अपनी दुकान पर जा रहा था अपने काम धंधे को संभालने के लिए, तो उससे कहते हैं कि बेटा अब मेरी तबीयत अच्छी हो गई है, तो अब हम लोग चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतने बुरे समय में सहारा दिया। अब इस बात को सुनकर पंकज एकदम से नंदकिशोर जी से कहने लगता है कि गुरुजी आपने तो मुझे एक झटके में ही पराया कर दिया। उसके बाद नंदकिशोर जी कहते हैं कि बेटा ऐसा नहीं है, अपने हाथों से कमा कर ही खाना चाहिए, तुम कब तक हमारा इस तरह से खर्च उठाओगे। तभी पंकज कहता है कि गुरुजी ऐसी बात नहीं है, मैं आपके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे पास 2 दुकानें हैं और दूसरी दुकान पर पिताजी बैठते हैं। अपनी दुकान का तो पूरा लेन देन का हिसाब मैं कर लेता हूं, लेकिन पिताजी से उस दुकान का हिसाब किताब नहीं संभल पाता। तो मैं एक ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति ढूंढ रहा था जिस पर हम विश्वास कर सकें और जो हमारे हिसाब किताब को अच्छी तरह से रख सके। तो मैं चाहता हूँ कि आप पिताजी के साथ उस दुकान पर बैठें और इसके एवज में मैं आपको कुछ सैलरी भी दूंगा। उस सैलरी में से जो कुछ पैसे आपको अच्छा लगे वो मेरे किराए का दे देना और
और बाकी आप आराम से मेरे ही घर के अंदर रहो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को सुनकर नंदकिशोर जी अपनी पत्नी कमला की तरफ देखते हैं तो कमला भी हाँ में सिर हिलाती है। वो कहती है कि इसमें भला कौन सी बुराई है, घर के घर बैठे हमें काम मिल रहा है और अच्छी जगह रहने के लिए मिल रही है, तो आप ये काम कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद जो नंदकिशोर जी हैं वो उसके पिता के साथ दुकान पर जाने लगते हैं। अब ऐसे धीरे धीरे करके 1 साल बीत जाता है। 1 साल तक जो नंदकिशोर जी हैं वो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, काफ़ी पैसे उनके पास इकट्ठा हो गए थे और बिजनेस की बारीकियों को भी सीख गए थे। तभी वे एक शाम दुकान से जब आते हैं तो तीनों जन वहाँ पर बैठे हुए थे, पंकज के पिता और नंदकिशोर जी। तो जो नंदकिशोर जी हैं वो पंकज से कहते हैं कि बेटा, अब मैंने 1 साल तक ड्यूटी की है और 1 साल तक जो भी पैसे तुमने मुझे दिए हैं वो मेरे पास इकट्ठा हैं और तकरीबन इतनी रकम वो इकट्ठा हो गई है। अब भला मैं उन पैसों का क्या करूं? तो पंकज कहता है कि गुरुजी आप ऐसा करो, आप एक छोटी सी दुकान कपड़ों की और खोल लो और उस दुकान से अच्छी खासी आपकी कमाई होगी और उस दुकान के लिए कपड़े वगैरह मैं ही अपने सामान के साथ आपके मंगा दिया करूंगा। जब मेरी दुकानों का सामान आया करेगा तो आपकी दुकान के लिए भी कपड़े मैं मंगा दिया करूंगा। इस बात को सुनकर नंदकिशोर जी अपनी पत्नी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे पास अब काफ़ी ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक दुकान खोल ली जाए। इसके तुरंत बाद कमला देवी चिल्लाते हुए उनसे कहती है, अरे तुम पागल तो नहीं हो गए क्या? बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? इस बात को सुनकर नंदकिशोर जी कहते हैं कि वो कैसे? तो कमला देवी कहती है कि जिस थाली में खाया उसी में छेद करोगे। जो इनका बिजनेस है उसी बिजनेस को तुम करने के लिए बोल रहे हो। तभी नंदकिशोर जी कमला को पूरी बात बताते हैं। कहते हैं कि जो पैसे मेरे पास इकट्ठा हुए थे, मैंने पंकज से पूछा कि बेटा मैं इनका क्या करूं, तो उसने ही मुझे ये बात बताई है, कहा है कि आप अपनी दुकान खोल लीजिए और उससे अच्छी तरह से पैसे कमने लगेंगे और आगे ज़िंदगी में आपके काम आएंगे। अब इसके बाद कमला देवी कहती है, आपकी उम्र का तो लिहाज करो, आपकी उम्र 65 साल हो गई है और कब तक आप इस दुकान को चलाओगे? तो नंदकिशोर जी कहते हैं कि जब तक हाथ पैरों में जान रहेगी, जब तक इस बिजनेस को करते रहेंगे, उसके बाद जैसे भगवान रखेगा वैसे रहेंगे। ऐसा कहकर पंकज की सहायता से वो मार्केट के अंदर एक छोटी सी दुकान लेकर उस दुकान को खोल लेते हैं। अब धीरे धीरे दुकान अच्छी तरह से चलने लगती है, काफ़ी समय बीत जाता है और अब नंदकिशोर जी के पास काफ़ी अच्छी खासे पैसे हो गए थे। पैसों को इकट्ठा करके वो पंकज के ही साइड में एक 100 गज का मकान लेते हैं। अच्छा खासा मकान बना हुआ था और उस मकान के अंदर नंदकिशोर जी और उनकी पत्नी बड़ी हंसी खुशी से रहा करते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं और कुछ और पैसे उनके पास इकट्ठा हो जाते हैं। तभी एक दिन नंदकिशोर जी सुबह सुबह अपनी पत्नी से कहते हैं कि भगवान, जब जवानी थी, जब हमारी तुम्हारी शादी हुई थी, तो उस टाइम पे तो बहनों की शादी का जिम्मेवारी हमारे ऊपर थी। उसके बाद बच्चा बड़ा हो गया, उसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेवारी, और उसके बाद जब बेटा बिजनेस करने लगा तो उसके बिजनेस के लिए हमने पूरी प्रॉपर्टी बेचकर उसके बिजनेस में लगा दी थी। मैंने जीवन में कभी तुमसे ये पूछा ही नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो आज मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम क्या चाहती हो और क्या चीज़ की ख्वाहिश है तुम्हारे अंदर। तो तभी कमला देवी इस बात को सुनकर एकदम से हंस देती है और वो कहती है कि अब इस उम्र में आकर आपको मेरी ख्वाहिशों की याद आई है। तो नंदकिशोर जी कहते हैं कि इस उम्र में आई है तो इसी उम्र में सही, बताओ तुम्हारी अगर कोई इच्छा हो तो कमला देवी को अचानक से वो बात याद आ जाती है जब वो अपने पति के इलाज के लिए अपने बेटे के पास गई थी और उस गाड़ी में बैठने के लिए जब अपने बेटे से कह रही थी तो उसकी बहू ने उससे कहा था कि तुम्हारी औकात कार में बैठने की कहाँ, तुम तो ऐसे ही जाओ। इस बात को सोचकर वो एकदम से अपने पति से कहती है कि अगर हो सके तो एक कार खरीद लीजिए, मुझे कार के अंदर बैठना है। इसके बाद जो नंदकिशोर जी वो कहते हैं कि अब हम इतना अच्छा खासा पैसा कमाने लगे हैं कि कार कोई बड़ी बात नहीं है। अगले 2-3 दिन के अंदर ही उनके घर पर एक चमचमाती कार आ जाती है। सुबह सुबह नंदकिशोर जी तैयार होते हैं और अपनी पत्नी को भी तैयार करते हैं, उस गाड़ी के अंदर बैठते हैं और मंदिर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एक हलवाई की दुकान पड़ती है, वहाँ से कुछ मिठाइयों के डिब्बे वो अपने साथ ले लेते हैं। मंदिर जाते हैं, मंदिर में पूजा कराते हैं नई कार की, और पूजा कराने के बाद सीढ़ियों पर कुछ भिखारी बैठे हुए थे तो उन भिखारियों को मिठाइयाँ बांट रहे थे। बांटते बांटते वो जैसे उतरते हुए नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे सबसे लास्ट में उन्हें दिखाई देते हैं कि उनके बेटे बहू इस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांग रहे हैं। जैसे वो लोग उन्हें देखते हैं तो देखते ही मुंह चढ़ा लेते हैं, लेकिन जैसे ही बेटा बहू उनको देखते हैं तो एकदम से भौचक्के से रह जाते हैं और सोचते हैं कि इतने अच्छे कपड़े, इतनी अच्छी तरह से रह रहे हैं, लगता है शायद इनकी कोई लॉटरी लग गई है। तो पत्नी अपने पति से कहती है कि ऐसा करो, इन्हीं से मदद मांग लो, हो सकता है कि ये हमारी मदद कर दें। तो दोनों पति पत्नी, जो लड़का था
वो अपने पिता के पैरों में गिर जाता है और जो उसकी पत्नी थी वो अपनी सास के पैरों में गिर जाती है और गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि माँ बाबूजी हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बिजनेस में एक ऐसा घाटा हुआ जिस घाटे के चलते हमारा घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ बिक गया और अब भी वो घाटा पूरा नहीं हुआ है। हमें तकरीबन 10 लाख रुपए की ज़रूरत है और आपकी हालियत काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, आप लोग हमारी मदद कर दीजिए। इस बात को सुनने के बाद जो नंदकिशोर जी और कमला देवी हैं वो उनसे पैरों को छुड़ाकर थोड़ा पीछे हट जाते हैं। नंदकिशोर जी अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि भाग्यवान, आओ बैठो कार में, तुम्हारी औकात कार में बैठने लायक हो गई है। ऐसा कहकर वो अपनी पत्नी को उस कार में बैठाते हैं और खुद कार ड्राइव करके वहाँ से निकल जाते हैं। बेटा बहू पीछे चिल्लाते चीखते रह जाते हैं, बार बार गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं कि हमारी सुनो, हमारी मदद करो माँ बाबूजी, हम आपके ही बच्चे हैं। लेकिन वो लोग पीछे मुड़कर भी नहीं देखते हैं। वो वहाँ पर खड़े हुए थे, तभी जो सिक्योरिटी गार्ड उनके बंगले पर चौकीदारी किया करता था वो एक चमचमाती मोटरसाइकिल लेकर आता है मंदिर में पूजा कराने के लिए। जैसे ही वो लड़का उस सिक्योरिटी गार्ड को देखता है तो एकदम से कहता है, अरे वाह, नई मोटरसाइकिल। तभी वह सिक्योरिटी गार्ड कहता है, अरे ये मेरी मोटरसाइकिल नहीं है, ये तुम्हारे माता पिता ने मुझे दिलाई है। कहा था कि बेटा तुमने बुरे वक्त में हमारी मदद की थी, तो अब हमारा अच्छा टाइम है, तो तुम ऐसा करो, एक बाइक हमसे गिफ्ट ले लो। मैंने मना भी किया था लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती कहा और कहा कि ये तुम्हारे हक का है और तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा। तभी वह लड़का पूछता है कि कौन सी मदद, तुमने कौन सी मदद की थी मेरे माँ बाप की? तो वह बताता है कि जिस दिन आपकी माँ आपसे पैसे मांगने के लिए आई थी, आपने तो उन्हें धुतकार दिया था, लेकिन मैंने उनको बैठाया, पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद मेरे पास 1500 रुपये थे, तो वही मैंने निकाल कर तुम्हारी माँ को दे दिए थे और कहा था कि माँ जी फ़िलहाल मेरे पास यही है, आप इन्हीं से अपना काम चला लो। इस बात को सोच सोचकर जो उसका बेटा है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होता है और वो अपने किए पर पछताता है। इधर उसकी पत्नी भी फूट फूट कर रोने लगती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोगों को जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों कुछ लोग इन वीडियोज़ को देखकर कमेंट करते हैं और कहते हैं कि ये तो मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दूं कोई भी कहानी मनगढ़ंत नहीं होती। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटता है और उसी के ऊपर एक कहानी लिखी जाती है और वो कहानी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। जैसे आज की ये कहानी है, उसकी पत्नी ने घमंड किया और अपने पैसों के घमंड में वो भूल गई कि हमारे ये बुजुर्ग हैं और इनकी हमें सेवा करनी चाहिए। तो उसका भगवान ने उसको उत्तर दिया और उत्तर ऐसा दिया कि वो लोग भीख मांगने पर मजबूर हो गए। तो इस कहानी से जो भी आपको सीखने को मिला है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।